I have to be the strongest one. हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू पगोपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है द लाइफ ऑफ एलान। तो ये वीडियो मैं बहुत वक्त से लाना चाहता था, लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च करता गया और अब जाके वो रिसर्च पूरी हुई। और वैसे भी मैं ज़्यादातर टॉपिक्स तो टाल देता हूँ। तो एलान मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट मेन कैरेक्टर है, क्योंकि ये राइवल नहीं, ये अपनी मेगा एवोल्यूशन सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट ही था। तो एलान पूरे एनिमे का चैंपियंस के बाद, मेरा मतलब उन चैंपियंस के बाद जिन्होंने अपने प्रीवियस चैंपियंस को हरा दिया है, उन चैंपियंस के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है पूरे एनिमे का। और एलान के बारे में और इन्फो के लिए ऊपर आई कार्ड में एक वीडियो पड़ी है, द फीट्स ऑफ एलान्स MCX, तुम जाके देख सकते हो। और मेगा एवोल्यूशन की और अच्छी नॉलेज के लिए तुम ये वीडियो भी देख सकते हो। तो दोनों वीडियोस को इस वीडियो के बाद देख लेना। अभी तो हम एलान की लाइफ की स्टोरी कवर करने वाले हैं। और तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जल्द ही मैं ये वीडियो भी लाने वाला हूँ। और इस वीडियो को आने में वैसे काफ़ी देर लग सकती है, क्योंकि मेरे को अभी ओमेगा रूबी और अल्फा शेपायर चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और रेड का अपीयरेंस उनमें भी है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लग सकते हैं इस वीडियो को आने में। तो चलो अभी के लिए तो एलान की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लग जाए इंट्रो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ से एलान 14 साल का है और प्रोफेसर सिकामोर का असिस्टेंट है, और इसे लूमियो शहर की एक गली में एक जख्मी गीबल मिल जाता है। उस गीबल को किसी ने मार के ऐसी गली में छोड़ दिया था, और इसलिए इस गीबल को बिल्कुल भी यकीन नहीं था इंसानों पे, ये सब पे हमला कर देता था। पर प्रोफेसर सिकामोर ने किसी तरह से इसे शांत कर दिया, और ये गीबल फिर प्रोफेसर सिकामोर का एक रिसर्चिंग पोकेमोन बन गया और इन्हीं की लैब में रहने लग गया। बहुत ही जल्द ये गीबल एक गाबाइट में विकसित हो गया, और उसके बाद तुरंत ही ये गार्चोम्प भी बन गया। फिर प्रोफेसर सिकामोर ने इस गार्चोम्प के ऊपर मेगा एवोल्यूशन रिसर्च करनी शुरू की। उन्होंने सोचा कि ये भी मेगा गार्चोम्प बन पाएगा। तो एलान को प्रोफेसर सिकामोर का असिस्टेंट होने की वजह से पोकेमॉन्स और मेगा एवोल्यूशन दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तो एलान ने प्रोफेसर सिकामोर से बोला कि मेगा एवोल्यूशन कैसे काम करता है। तो मेगा एवोल्यूशन के बारे में प्रोफेसर सिकामोर ने इसे सब बताया, और फिर एलान ने अपनी पसंद का एक पोकेमॉन प्रोफेसर सिकामोर के रिसर्चिंग पोकेमॉन्स में से चुन लिया। वो था चारमेंडर। तो चारमेंडर को पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन थी एलान के प्रति। तो एलान से प्रोफेसर सिकामोर ने कहा कि तुम अपनी जर्नी के बीच में मुझसे बात करते रहना और मुझे बताते रहना क्या क्या कर रहे हो तुम। तो एलान की जर्नी पे एलान का चारमेंडर बहुत ही जल्द विकसित हो जाता है चारमेलियन में, और ये प्रोफेसर सिकामोर को बताता है कि मेरे को मेगा स्टोन के लिए एक जगह मिल गई है। तभी लाइसेंडर एलान को देखता है और उसे चाइज़ार्डाइट वाई दिखाते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरे पायरोल को हराओ। लेकिन एलान बहुत बुरी तरह से हार जाता है लाइसेंडर से। तो लाइसेंडर एलान से कहता है, अगर तुम्हें मेगा स्टोन्स ढूंढने हैं तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो फिर लाइसेंडर एलान को दिखाता है मेगा चाइज़ार्डाइट एक्स, जो कि लाइसेंडर लैब्स में ही बना है, और ये एक स्पेशल तरह के प्रोटोटाइप से अटैच है। तो ये प्रोटोटाइप मेगा एवोल्यूशन एनर्जी इकट्ठी करता है। जैसे तो एलान के पास जो मेगा रिंग है, ये मेगा रिंग एक स्पेशल टाइप का प्रोटोटाइप है। ये मेगा स्टोन तो है इसमें, लेकिन साथ ही साथ ये जिस पोकेमोन को भी हराता है, किसी भी अगर मेगा इवॉल्व पोकेमोन को हराएगा, जैसे कि इसने मेगा टायरानीटार को हराया, तो वो मेगा इवॉल्व था, इसलिए उसको हराने के बाद उसमें से थोड़ी सी मेगा इवॉल्व एनर्जी इसके मेगा रिंग के अंदर आ जाएगी, और जो भी एनर्जी इकट्ठी करता है उस एनर्जी का 1% हिस्सा एलान के पास रह जाता है, और बाकी का 90% हिस्सा लाइसेंडर की लैब में चला जाता है। और तुम देख सकते हो एलान की इकट्ठी की हुई मेगा एवोल्यूशन एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। इवन इससे ज़ाइगार्ड तक को कैप्चर किया जा सकता है। तो एलान को जीतने पे सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है, अगर उसको सारी एनर्जी मिल जाए तो वो तो इवन मैस्कोट लेजेंडरी तक को हरा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है। और यही मेगा एवोल्यूशन एनर्जी वो है जिससे कि आखिर में लाइसेंडर ने Z2 को काबू किया। तो एलान ने लाइसेंडर के अंदर पूरे 2 साल ट्रेनिंग की लाइसेंडर लैब्स में। ऑलमोस्ट हर तरह के मेगा एवोल्यूशन से लड़वाया लाइसेंडर ने एलान के मेगा चाइज़ार्ड एक्स को। बहुत से मुकाबले ये जीता, बहुत से मुकाबले ये हारा, पर ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हो गई इसकी सच में। और फिर आ जाता है पूरी की पूरी सीरीज के स्टार्टिंग का टाइम, जहाँ पे एलान एस्ट्रिड से लड़ रहा है, और लिटरली ये बिल्कुल ऐसी तैसी कर देता है उस एप्सोल की। फिर एलान एक लड़की से मिलता है, नाम है उसका मैरन। तो ये नोसी क्या है, इसने अभी अभी चेस्पिन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट किया है। तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एलान अब 16 साल का हो चुका है। तो मैरिन मेगा एवोल्यूशन में बहुत इंटरेस्टेड है, इसीलिए ये एलान का पीछा करने लग जाती है, क्योंकि इसने मेगा एवोल्यूशन टाइप की चीज़ आज तक देखी नहीं थी। तो पोकेमॉन वर्ल्ड की लड़कियों को लगता है पीछा करना बहुत पसंद है। तो एलान कोरिवी सिटी के चैम्बर में पहुंच जाता है, और यहाँ पर उसे 11 डोजाइट मिलता है, और ये वही 11 डोजाइट है जिससे कि लाइसेंडर का 11 डोज फाइनल्स में मेगा इवॉल्व होगा। तो 11 डोजाइट के लिए एलान को चैलेंज करता है रेमो, लेकिन एलान लड़ने से मना कर देता है।
लेकिन जब रैमो बताता है कि इसके पास एक मेगा गार्चम्प है तो एलान को याद आता है कि इसे एनर्जी इकट्ठी करनी है, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज और भेज देता है अपने चाइज़ार्ड को। तो लाइसेंडर ने एलान को बताया है कि तुम्हें सारे मुकाबले जीतने हैं और एनर्जी इकट्ठी करनी है एक पीसफुल दुनिया के लिए। तो एलान को सही में अभी तक सच नहीं पता। एलान सोच रहा है कि मेगा एवोल्यूशन एनर्जी से वो कुछ अच्छा काम करेगा लाइसेंडर, लेकिन क्या करेगा लाइसेंडर ये एलान को बिल्कुल नहीं पता। तो रैमो के खिलाफ एलान उसके ड्रैगन रश अटैक को इजीली रोक लेता है, उसके बाद उसे हिट करता है अपने फ्लेम थ्रोवर से और लास्टली उसके डुअल चोक को अपने ड्रैगन क्लो से स्टॉप कर देता है और इतने में ही इसका गार्चम्प नॉकआउट हो जाता है। तो एलान की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। फिर एलान कुमरिन सिटी के अंदर जाता है और वहाँ पे एलीट फोर्स सीबोल्ड जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता है उसे चैलेंज कर देता है मुकाबले के लिए। तो अब होने वाला है सीबोल्ड वर्सेस एलान। कोई एलान को बताता क्यों नहीं कि एलीट फोर और चैंपियन को चैलेंज करने के लिए पोकेमॉन लीग जीतनी पड़ती है। तो एलान का चार्जर्ड सीबोल्ड की ब्लास्टोइस के हाइड्रो पंप को डोज कर लेता है, उसके बाद एक ड्रैगन क्लो हिट कर देता है, फिर ड्रैगन पल्स खा लेता है, उसके बाद हाइड्रो पंप खा लेता है, उसके बाद एक फ्लेम थ्रोवर हिट करता है, एक ड्रैगन क्लो हिट करता है, उसके बाद दूसरे ड्रैगन पल्स में आउट हो जाता है। तो एलान को बताओ कि एक एलीट फोर्स से हारना कोई दुख की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। सीबोल्ड ने भी यही बात कही, काफ़ी अच्छी टक्कर दे दी तुमने। तो एलान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैरिन अभी भी एलान का पीछा करती रहती है। फिर एलान और मैरिन होयन रीजन में आ जाते हैं। एलान को मिशन दिया है लाइसेंडर ने, तो क्रेसेंट आइलैंड पे पहुंच जाते हैं ये होयन रीजन के। तो जहां पर मैरिन फिसल जाती है और स्टीवन स्टोन जो कि करंटली चैंपियन है होयन का, वो उसकी हेल्प करता है। तो एलान नीचे उतरता है और थैंक यू कहता है स्टीवन को, और उसके बाद वो मेगा स्टोन को देखकर स्टीवन को डायरेक्ट बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। तो एलान को पता नहीं होता कि स्टीवन चैंपियन है। एलान सच में मेगा एवोल्यूशन एनर्जी इकट्ठी करने के लिए बहुत ज़्यादा दीवाना हो रखा है, सारे मेगा इवोल्व ट्रेनर्स को एकदम चैलेंज कर देता है। तो सबसे पहले एलान का चार्जर्ड फ्लेम थ्रोवर अटैक शूट करता है जो कि स्टीवन का मेटाग्रोस इजीली ब्लॉक कर देता है। उसके बाद मेटाग्रोस होता है मेगा इवोल्व और फ्लैश कैनन हिट करके स्पेशल डिफेंस को लो कर देता है चार्जर्ड के। उसके बाद चार्जर्ड डायरेक्ट ड्रैगन क्लो हिट करता है मेटाग्रोस को और फिर मेटाग्रोस डायरेक्ट मीटियोर मैश हिट करता है चार्जर्ड को। उसके बाद बैटल ओवर करने के लिए चार्जर्ड ब्लास्ट बर्न करता है, लेकिन बीच में ही पायरोर आ जाता है और बैटल को इंटरप्ट कर देता है। तो लाइसेंडर ने एलान को स्टीवन के मेटाग्रोस की एनर्जी इकट्ठी नहीं करने दी, अगर ये कर लेता तो सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था एलान। तो लाइसेंडर बताता है कि स्टीवन चैंपियन है यहाँ का और उससे ग्रीट करता है और फिर बोलता है कि हमें 2 मेगा एवोल्यूशन ट्रेनर्स की ज़रूरत है ताकि हम लेजेंडरी जायंट रॉक को अनलॉक कर सके। और मैरिन पहली बार लाइसेंडर से भी मिलती है यहाँ पर। तो मैरिन कहती है कि ये लाल बाल वाला कौन है, तो एलान कहता है ये समवन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फिर मैरिन बोलती है तुम तो प्रोफेसर सिकामोर के असिस्टेंट थे ना, तो क्या ये प्रोफेसर सिकामोर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो एलान तो मन में सोच रहा होगा 2 साल से इसके साथ हूँ तो यही इंपॉर्टेंट होगा ना। तो एलान और ये सब लोग क्रेसेंट माउंटेन के ऊपर जो एक किला टाइप का है उस जगह पे चले जाते हैं। वहाँ पर लेजेंडरी जायंट रॉक छुपा हुआ है। तो आधी इन्फॉर्मेशन लाइसेंडर के पास है और आधी स्टीवन के पास। तो ये दोनों अपना डाटा शेयर करते हैं और इन्हें पता चलता है कि 2 ट्रेनर्स की सच में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अंदर जाते हैं और एलान और स्टीवन अपने अपने की स्टोन्स की मदद से लेजेंडरी जायंट रॉक को अनलॉक कर देते हैं। तो जायंट रॉक के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे देता हूँ। तो जायंट रॉक टीम फ्लेयर के एडमिन ज़ेरोसिस के हिसाब से इसके अंदर इतनी पावर कंज्यूम है मेगा एवोल्यूशन की कि ये अगर कभी फटा तो ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और ये लिटरली जापानीज डब में कहा गया है, इंग्लिश का मुझे ठीक से याद नहीं है। तो लाइसेंडर ने जब ये देखा कि एलान काफ़ी धीरे धीरे करके एनर्जी भेज रहा है तो उसने डायरेक्टली एक सोर्स निकाला सारी मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को एक वक्त में लेने का। तो इसलिए उसने जायंट रॉक के बारे में रिसर्च स्टार्ट की। तो एलान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है लाइसेंडर को। और वैसे भी एलान जितनी अपनी पूरी लाइफ में एनर्जी इकट्ठी करेगा उससे कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी एक जायंट रॉक के अंदर ही मिल जाएगी। तो जायंट रॉक के अंदर बहुत सारी मेगा एवोल्यूशन एनर्जी है, इसीलिए इसे जापानीज़ में मेगालिथ कहा जाता है। और इसीलिए मैं और दुनिया के सारे समझदार लोग ये ज़ाइगार्ड के सेल अब्जॉर्ब किए हुए जायंट रॉक को मेगालिथ ज़ाइगार्ड कहते हैं। तो ये जो मेगालिथ ज़ाइगार्ड है इसके अंदर पूरी एनर्जी नहीं बचती लाइसेंडर के उनकी वजह से, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, और इसीलिए ये ज़ाइगार्ड के सेल अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इसे और एनर्जी मिले और उसके बाद ये ऐसा बन जाता है। पर इसको पहले जितनी एनर्जी नहीं मिल पाती, इसीलिए ये एन स्टार सिटी की तरफ चलने लग जाता है कालोस की, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सैंडाइल लगा हुआ है जो कि इस जायंट रॉक जैसा ही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेन है उसके अंदर मेगा एवोल्यूशन की। और अगर ये जायंट रॉक उस एन स्टार सैंडाइल तक पहुँच जाता और उसकी एनर्जी इकट्ठी कर लेता तो लिटरली ये फिर से उतना बड़ा ब्लास्ट कर पाता जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए सारे ट्रेनर्स इसको रोकने में लग गए थे फाइनल्स में। तो मैंने जायंट रॉक की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। तो अब फिर से एलान की स्टोरी पे आ जाते हैं। तो स्टीवन और एलान ने मेगालिथ को, मेरा मतलब जायंट रॉक को अनलॉक कर दिया था। तो जब जायंट रॉक इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है तो रिक्वाजा तो आएगा ही उसे गलत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए। तो रिक्वाजा आता है और डायरेक्टली जायंट रॉक से बहुत सी एनर्जी कंज्यूम करके मेगा इवोल्व हो जाता है।
और लिटरली ये वाट लगा देता है इन सब की। तो एलान रिक्वाजा से लड़ने के लिए चाइज़ार्ड को भेजता है, जो कि लिटरली एक ड्रैगन एसेंट में शॉट आउट हो जाता है। तो मेटाग्रॉस उसे बचा लेता है किसी तरह से, और उसके बाद रिक्वाजा सबके ऊपर ड्रैको मीटियोर मार देता है और पूरे के पूरे क्रेसेंट कैसल को तोड़ देता है। तो रिक्वाजा ने तो सच में वाट लगा दी सबकी। तो इतने बड़े ब्लास्ट से किसी तरह एलान मैरन को बचा लेता है। वैसे चाइज़ार्ड ड्रैगन एसेंट खाने के बाद भी ठीक है, देखो उड़ रहा है वो, उसका मेगा एवोल्यूशन बंद नहीं हुआ। ये रिक्वाजा जायंट रॉक को लेके भाग गया कैसल से। तो जायंट रॉक की एनर्जी को महसूस करते हुए ग्राउडोन जाग जाता है, उसी के साथ पानी के अंदर कायोगर भी जाग जाता है। तो एलान और मैरन रस्टबोरो सिटी आ जाते हैं होयन रीजन की, और यहाँ पर आकर इन्हें पता लगाना है कि जायंट रॉक गया तो गया कहाँ। और यहाँ डेवन कॉरपोरेशन में स्टीवन भी पता लगा रहा है कि जायंट रॉक गया कहाँ। तो ये लोग देखते हैं कि एनर्जी को महसूस करके ग्राउडोन जाग गया है, और अचानक से स्क्रीन पर तभी आता है कि कायोगर भी जाग गया है। और तभी इनको याद आता है कि होयन रीजन के पुराने टेल्स दोनों लड़ेंगे, ये दोबारा से होने वाला है। तो मैरन को याद आता है कि रिक्वाजा कितना खतरनाक था, तो अगर उसी के लेवल के 2 पोकेमोन लड़ेंगे तो क्या होगा। तो लाइसेंडर बिना किसी चिंता के एलान को भेज देता है इतने खतरनाक मिशन पे। और मैरिन बोलती है एलान को कि वो बहुत खतरनाक एरिया है, लेकिन ये तब भी जाने को रेडी बैठा है, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने से मतलब है, और लाइसेंडर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लाने से मतलब है। तो स्टीवन और एलान दोनों जा रहे होते हैं ग्राउडोन और कायोगर को रोकने के लिए, ताकि वो जायंट रॉक को ले ना लें। और मैरन भी चुपके चुपके से आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो ग्रैंड बैटल स्टार्ट हो जाता है, और स्टीवन और एलान अपने पोकेमॉन्स को भेज देते हैं मेगा इवॉल्व करके, जाओ और जाके ग्राउडोन और कायोगर की वाट लगाओ। तो ये प्रेसिपाइस ब्लेड को काट देता है ग्राउडोन की। उसके बाद लिटरली एक प्रेसिपाइस ब्लेड में KO हो जाता है एलान का मेगा चाइज़ार्ड एक्स। और एलान और चाइज़ार्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है पूरी दुनिया में, इसीलिए एलान जाता है अपने चाइज़ार्ड को बचाने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो सत्यानाश होने वाला होता है अभी एलान का। तो मैरन एलान को देखती है और चली जाती है बचाने। और स्टीवन को तो मैरन को बाहर देख के सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आ रही होगी, किस किस को बचाऊँ मैं अकेला। तो ये मैरन यहाँ पे खुद मरने आई है, लेकिन स्टीवन ने बचा लिया, थैंक गॉड। फिर रिक्वाजा आ जाता है और वो लिटरली 2 मिनट में वाट लगा देता है ग्राउडोन और कायोगर की। पर जो इंपॉर्टेंट काम के लिए आया था वो तो इसने किया ही नहीं, जायंट रॉक को तो ले गया लाइसेंडर। तो लाइसेंडर एलान को कहता है अगर तुम्हें मेरे अंडर रहना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि आज जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होनी चाहिए दोबारा। तो अब लाइसेंडर को एलान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास अब बहुत सारी मेगा एवोल्यूशन एनर्जी है, तो एलान की सच में कोई ज़रूरत नहीं है इसे। तो अब ये एलान को कहता है कि तुम्हें जाकर स्ट्रॉन्ग बनना होगा अगर तुम्हें मेरे अंडर रहना है। तो लाइसेंडर ने एलान को अभी इसलिए नहीं निकाला इसकी जॉब से, क्योंकि एलान इसका स्ट्रॉन्गेस्ट कलीग है, और इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को ऐसे ही कोई अपने अंडर से तो निकाल नहीं देगा। और एलान भी मान जाता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि एलान को भी अगली बार से मैरिन को बचाना है। अगली बार ये नहीं चाहता कि मैरिन इसे बचाए। तो लाइसेंडर एलान को एक मेगा टायरानीटार से लड़ने को कहता है, और एलान लिटरली सिर्फ और सिर्फ एक अटैक में उसे हरा देता है। तो लाइसेंडर एलान से कहता है मैंने पूरे रीजन के 10 टॉप रैंक ट्रेनर्स को ढूंढा मेगा एवोल्यूशन वाले, उन सबको हराओ और फिर तुम यहाँ रह सकते हो, वरना चले जाना यहाँ से। तो अब लाइसेंडर को तो एलान की जरूरत नहीं है, तो एलान को अब स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि अपने पसंदीदा लोगों को बचा सके, उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ये। तो ऐश के अब तक जितने भी राइवल आए थे वो सब ऐसे थे जो कि एलीट 4 या चैंपियन के एक अटैक में नॉकआउट हो जाएं, लेकिन इसने हद कर दिया एलान ने। ये तो एलीट 4 को हराने वाला खुद था। एलान का पहला मुकाबला हुआ मेगा विनसोर से, जिसने कि इसे टॉक्सिक कर दिया था। उसके बाद इसने उसे हरा ही दिया अपने ड्रैगन क्लो अटैक से। उसके बाद इसका मुकाबला हुआ मेगा एलेकाज़म से, हेराक्रोस से, सीजोर से, एग्रोन से, सबको हराता गया ये एक के बाद एक बिना किसी रेस्ट के। तो मैरिन की बात भी ये नहीं सुन रहा था। मैरिन भी से कह रही थी कि अपने चाइज़ार्ड पे इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो, पर चाइज़ार्ड तो प्रिपेयर था बैटल्स के लिए। फिर इसने मेगा पिंसर को मारा। और 10वां मुकाबला था कालोस रीजन की दूसरी एलीट 4 मालवा से, जिसके हाउंडूंग के पास फ्लैश फायर एबिलिटी थी, और एलान के चाइज़ार्ड की लिटरली बहुत बुरी ऐसी कर दी थी इसने। लेकिन एलान के चाइज़ार्ड ने किसी तरह इसको हरा दिया। लेकिन सही में एलान ने काम बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि आज तक चैंपियंस के अलावा कोई भी एलीट 4 को नहीं हरा पाया, और ये पहला नॉन चैंपियन ट्रेनर बना जिसने एक एलीट 4 को हराया है। तो 10 मुकाबले करने के बाद एलान को पता चलता है कि ये जिन प्रीसियस लोगों को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, उनमें से कोई नहीं बचा पाया। और मैरन दुखी हो चुकी है, क्योंकि उसका चेस्ट भी ज़ाइगार्ड के सेल्स अब्जॉर्ब करके कोमा में जा चुका है। तो एलान को मैरिन को रोता हुआ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इस टाइम पे ये इतना गुस्से में है कि इसके सामने अगर चैंपियन भी आ गया वो भी गया। तो बाहर जाने के बाद एलान के सामने एक मेगा बैनेट का ट्रेनर आ जाता है, और एलान इतने गुस्से में होता है कि वो सीधा सीधा ख़त्म कर देता है इस मेगा बैनेट के ट्रेनर को। तो एलान ने लिटरली 12 मुकाबले बैक टू बैक किए। इतना स्ट्रॉन्ग है एलान, इवन ये चैंपियंस भी नहीं कर सकते।
तो एलान ऐश को देखता है जिसका ग्रेनिंजा कुछ अजीब तरह से मेगा इवॉल्व होता है, तो वो ऐश का पीछा करता है और उसे मुकाबले के लिए चैलेंज कर देता है। और इवन ये इस मुकाबले में ऐश ग्रेनिंजा की लिटरली वाट लगा देता है और ब्लास्ट बर्न के साथ ऐश ग्रेनिंजा का धंधा चौपट कर देता है। तो ऐश और एलान की दोस्ती हो जाती है। तो फिर लाइसेंडर कहता है जाओ जाके ज़ाइगार्ड को पकड़ो एलान। तो एलान यहाँ आ जाता है टीम फ्लेयर की मदद करने के लिए। तो ये ड्रैगन क्लो हिट करता है 2 बार ज़ाइगार्ड के, उसके एक्सट्रीम स्पीड को रोकता है, उसके लैंड्स रेथ को ईजिली सह लेता है। उसके बाद उसे कैप्चर कर लिया जाता है। तो लिटरली ड्रैगन एसेंट और लैंड्स रेथ दोनों पावरफुल अटैक्स को एलान का चाइज़ार्ड सह चुका है। तो कुछ एपिसोड्स बाद फिर ये ग्रेनिंजा के साथ फाइट करता है एलान का चाइज़ार्ड, और इस बार भी ये काफ़ी अच्छी फाइट करता है। लेकिन इस बार ग्रेनिंजा का पलड़ा भारी होता है और इस बार ग्रेनिंजा सिंक आउट होने की वजह से आउट होता है। इस मुकाबले में एलान का चाइज़ार्ड नहीं हराता ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा तो जीत ही गया था इस मुकाबले में, ये ऐश गिर गया। तो एलान को ऐश बताता है कि मेरे को कालोस लीग में भाग लेना है। तो एलान के भी प्लान्स बन जाते हैं कि ये भी कालोस लीग में भाग लेगा। तो ऐश के पास 7 बैजेस हैं और एलान के पास एक भी नहीं। तो एलान सिर्फ 1 महीने में सारे 8 बैजेस जीत जाता है और लिटरली ये 2 अटैक में कोरिना के मेगा लुकारियो को नॉकआउट कर देता है और फिर लीग में भाग लेने के लिए भी आ जाता है। तो एलान का फर्स्ट राउंड में मुकाबला होता है ट्रेवर के चाइज़ार्ड से, जो कि मेगा इवोल्यूशन वाई में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसके पास ड्रोश एबिलिटी है जिससे कि धूप में उसके अटैक्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एलान का चाइज़ार्ड लिटरली धुएं में 1 शॉट अटैक कर देता है, मतलब कि अपने ही काउंटर पार्ट को सिर्फ 1 अटैक में हराना। तो तुम देख सकते हो कितनी ट्रेनिंग है एलान के चाइज़ार्ड के पास। फिर एरोडैक्टिल और फ्लोरजस को भी 1-1 अटैक नॉकआउट। तो एलान ने ऐश के अलावा किसी भी ट्रेनर के खिलाफ पूरी कालोस लीग में अपने चाइज़ार्ड के अलावा कोई और पोकेमोन यूज़ नहीं किया और टाइम लिमिट है लूमियोस कॉन्फ्रेंस की 4 दिन और 350 ट्रेनर्स भाग लेते हैं। यानी कि एलान के चाइज़ार्ड ने 39 पोकेमोन्स को 4 दिन में नॉकआउट कर दिया, ऐश ग्रेनिंजा और पिकाचू को इंक्लूड करके। तो एलान के चाइज़ार्ड ने अपने नॉर्मल फॉर्म में ही लिटरली 1 शॉट कर दिया उसके राइपेरियर को और उसके बाद मेगा इवॉल्व होकर जल्द से जल्द इसके गार्चोम का सत्यानाश कर दिया रैमो के और रीच कर लिए फाइनल्स। अब फाइनल्स में इसका मुकाबला होने वाला है ऐश से। फिर एलान स्टेट करता है कि ऐश आज तक का उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है जिससे वो लड़ा है। तो एलान लिटरली बहुत जल्दी ऐश के पिकाचू को हरा देता है और उसके बाद आ जाता है मुकाबले में ग्रेनिंजा। तो चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर करता है, ग्रेनिंजा भागता हुआ जाता है, उसके पास कट कर देता है। फिर ऐश ग्रेनिंजा बन जाता है ग्रेनिंजा और चाइज़ार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है। तो चाइज़ार्ड के फ्लेम थ्रोवर को ग्रेनिंजा इजीली काट देता है, इजीली उसके ब्लास्ट बर्न अटैक को ब्लॉक कर देता है और एक किक में उसे जमीन चटा देता है। और उसके बाद उसके ड्रैगन क्लो को इजीली ब्लॉक कर लेता है अपने कट और वाटर शरीकिन से, और उसके बाद अपने वाटर शरीकिन में आयरन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि उसका कलर रेड हो जाता है और बराबरी करता है ब्लास्ट बर्न के साथ। लेकिन ग्रेनिंजा थकान से गिर जाता है। तो बैटल ओवर, एलान जीत जाता है और एलान को मिल जाता है कॉन्फ्रेंस विनर का टाइटल। अब ये चैंपियन को चैलेंज कर सकता है और तभी लाइसेंडर Z2 के साथ तबाही मचा देता है और जो मैरिन का चेस्पी है वो भी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुका है ज़ाइगार्ड के सेल्स से। तो लाइसेंडर ऐश और ग्रेनिंजा को काबू करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेनिंजा ऐश को बचा लेता है और एलान ऐश के साथ हो जाता है और लाइसेंडर के खिलाफ लड़ने लग जाता है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि दुनिया की तबाही हो। तो जल्द ही gyarados की ऐसी तैसी हो जाती है और उसके बाद सारे के सारे रीजन के ट्रेनर्स मिलकर मेगालिथ ज़ाइगार्ड को एनीस्टार सिटी पहुंचने से रोकने में लग जाते हैं और एलान चेस्पिन को बचा लेता है ज़ाइगार्ड के मेगालिथ वर्जन के अंदर से और उसके बाद ये लिटरली ज़ाइगार्ड लाइसेंडर को खत्म कर देता है। उसके बाद एलान फिर से सिकामोर का असिस्टेंट बन जाता है और अपने मेगा स्टोन को फेंक देता है। तो एलान अब प्रोफेसर सिकामोर के अंडर फिर से आ चुका है, उसे रीजनल हीरो का भी टाइटल मिल चुका है। तो अब ये प्रोफेसर सिकामोर के आदेश पे खुद जाएगा अपने लिए स्टोन ढूंढने। तो अब शायद एलान अपने लिए मेगा चाइज़ार्ड वाई ढूंढे। तो एलान ऐश के राइवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड ट्रेनर था और तुम देख रहे हो इसने ड्रैगन एसेंट को सह लिया, इसने लैंड्स रैथ को सह लिया। तो ग्रेनिंजा का अल्टीमेट वाटर शरीकिन तो ऑब्वियसली ये सह लेगा ना। ग्रेनिंजा के साथ चीटिंग हुई है, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट दे दिया गया लड़ने के लिए। तो ग्रेनिंजा का लिटरली कोई चांस नहीं था। जिसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी मजबूत हो उस ड्यूरेबिलिटी को कोई कैसे तोड़ सकता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म। वैसे एलान वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है, ये इवन वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है चाहे तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।